नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति बुधिया। आज का ये सेशन मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 24 दिसंबर 2025। मार्केट बिल्कुल क्लियर कट न्यू ईयर मूड में आ गया है, या लास्ट वीकेंड लॉन्ग वीकेंड वेकेशन मूड में आ गया। नो मूवमेंट, साइडवेज मूवमेंट। इट्स सेइंग योर एंजॉय योर हॉलीडेज। तो लेकिन एक और खास चीज मैंने आज मार्केट में क्या देखी वो आपको दिखाती हूँ। दो मार्केट वॉज साइडवेज। मेरी कल की पोजीशन ने ना कुछ खास लिया ना कुछ खास दिया, बट ठीक है। अब मैंने कहा ना, ट्रेडिंग खुजली कभी होती है तो इतनी छोटी सी करनी चाहिए कि पता भी नहीं चले कि अपनी पॉकेट में से कुछ निकला भी है क्या। तो इतनी ही छोटी होनी चाहिए, जैसे खुजली जितनी छोटी होती है पैसा भी उतना छोटा ही जाना चाहिए, राइट। तो अब मैं आप लोगों से आज एक जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। सो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट विद द डिस्क्लेमर। ये मैंडेटरी है कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ और मेरा सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर, बीएससी एनलिस्टमेंट नंबर दोनों मैंने दिया हुआ है। ये सेशन जो भी मैं कंडक्ट करती हूँ प्योरली आप लोग को सिखाने के पर्पज से करती हूँ। और जब आपके कमेंट्स आते हैं कि भाई आपको इससे बेनिफिट हुआ है, मैं प्रॉफिट और लॉस की बात नहीं करती हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कमेंट्स मुझे वो आते हैं कि भाई हम लोग डिसिप्लिन में आ गए, अब ट्रेड सोच समझ के लेते हैं, ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा कमेंट है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपना प्रॉफिट लॉस मेरे साथ बिल्कुल मत शेयर करिएगा, एंड नॉट एन इवन ऑन पर्सनल व्हाट्सएप, नॉट इवन ऑन कमेंट। मुझे अगर आप डिसिप्लिन में आ गए हो, स्टॉप लॉस का मतलब सीख गए हो और उसको यूज करने लग गए हो, उसके वजह से आपकी ट्रेडिंग स्टाइल चेंज हो गई है, ये कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मेक्स मी फील ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड कि मैंने अगर 3-4 लोगों को भी कर दिया तो कम से कम मैं इसे स्लोली स्लोली करके सेबी वाले जो 1993 के परसेंट लॉसेस वाले फिगर है उसको अगर थोड़ा सा भी कम कर सकूं तो आई बी वेरी हैप्पी। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जो आज मैं आपसे निफ्टी से स्टार्ट नहीं करूंगी, आज मैं आपसे इंडिया विक्स से स्टार्ट करूंगी। जी बिल्कुल, मैं इंडिया विक्स की अगर आज बात करें तो इंडिया विक्स में देखो किस तरह से फॉल आया है। और आज इंडिया विक्स RSI 30 के नीचे बंद हुआ है। इंडिया विक्स RSI 30 के नीचे पहले कब बंद हुआ था? यहाँ पर बंद हुआ था, ये है जुलाई 25। उसके बाद आज बंद हुआ है। लेकिन ये जो था यहाँ पर सपोर्ट था, आज सपोर्ट ब्रेक करके बंद हुआ है। इसे ठीक से देखिए, सपोर्ट ब्रेक करके बंद हुआ है। बीच में जब भी ये 30 के नीचे बंद हुआ है, कहाँ पर हुआ है पता है, राइट। तो सपोर्ट के ऊपर बंद हुआ है। जब भी बंद हुआ है सपोर्ट के ऊपर बंद हुआ है। जब भी अगर 30 के नीचे गया है मतलब प्राइस ने सपोर्ट नहीं तोड़ा था। और अब जो है प्राइस सपोर्ट के कितना नीचे आ गई है, 30 के नीचे RSI, एवरीथिंग एंड आर वीक्स इज 9.20। अगर मैं इसे मंथली टाइम फ्रेम में लेके जाती हूँ तो ये एक मल्टी ईयर ब्रेकडाउन का सिग्नल है। यहाँ पर ये जो था महीने का, ये लो था 9.60। दैट वाज 2020 कोविड का पहले का, मतलब 2019 दिसंबर जो था, वो दिसंबर। और ये रहा 5 साल बाद दिसंबर, सॉरी 6 साल बाद का दिसंबर 2019, एंड नाउ टू 2025, तो 6 साल का दिसंबर, राइट। 6 साल का दिसंबर, आई कैन सी ब्रेकिंग द लो। बीच में भी इसने तोड़ा था, यहाँ पर भी किया था 8.20, दैट वाज May 23।
But now I'm talking December on December, तो December on December with ब्रेकडाउन, यहाँ पे ब्रेकडाउन करके मैंने ब्रेकडाउन पे क्लोज नहीं देखा था। अभी मंथ पूरा होने को आ गया है, सिर्फ 4 ट्रेडिंग डेज, 5 ट्रेडिंग डेज बचे हैं, और दिस इज द सिचुएशन। यस, थर्सडे तो छुट्टी है, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 5 दिन तो बचे हैं। तो ये जो चीज मेरी नजर में आई विद MACD, नेगेटिव क्रॉसओवर इन नेगेटिव जोन, ये जो चीज थी, ये मुझे वही मई 22-23 में नजर आई थी, लेकिन वो यहाँ पर टॉप थी, बट यहाँ पर वो भी नजर नहीं आई थी। फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग दिस, सो this is a beauty which I can see. I have no suggestions as to what it is, but एक आइडिया ये आ रही है कि मार्केट कैन either go sideways or take a trending move. If it takes downside trending move, then the VIX can increase. If it takes upside trending move, VIX can fall further. So let us see now what VIX is going to tell. आज निफ्टी में मुझे कुछ वैसा लगा नहीं, वैसे का वैसा था, तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस एनीथिंग ऑन निफ्टी टुडे. And now if I'm looking at the market overall, तो डिफेंस सेक्टर में आज थोड़ी मूवमेंट थी, सारे करीब करीब डिफेंस से रिलेटेड स्टॉक्स में मूवमेंट थी। फिर रियलिटी में देखिए इनविजिबल कैंडल आ गया, अब इसका हाई लो बहुत वैल्यू करेगा। मेटल सेक्टर ना होकर भी NMDCE आज रिवर्स लेने की तैयारी कर चुका था, बट हिंदुस्तान कॉपर ने तो आज हाई पे हाई बनाए जा रहा है। फिर ऑटो, सब साइडवेज, सब साइडवेज। ये भी, इसे हम ग्रेवस्टोन दोजी के नाम से जाना जाता है ये कैंडल। निफ्टी मैंने कहा ना वैसे का वैसा ही है, उसमें कुछ नहीं है। कल के इतने छोटे से कैंडल के अंदर भी वो ऑलमोस्ट इनसाइड का कैंडल बना चुका है। मतलब कल की जो मूवमेंट की रेंज थी, वो अगर मैं कहूँ कि 101 पॉइंट की थी, तो आज की जो मूवमेंट की रेंज है वो भी उसी के अंदर अंदर है। फिर बैंक्स अगेन, बैंक निफ्टी देखिए, यही अभी ये भी यही चल रहा है, ऑल साइडवेज काउंटर चल रहे हैं। जैसे कल PSE सब स्ट्रॉन्ग थे, 3 कैंडल्स, और फिर उसके बाद आज उसमें भी करेक्शन। कहीं कोई चीज टिक नहीं पा रही है। हेल्थ तो मार्केट के साथ ही चलता है, आजकल तो मार्केट की हेल्थ अच्छी होती है तो हेल्थ का सेक्टर भी अच्छा होता है, मार्केट की हेल्थ खराब है तो हेल्थ का सेक्टर भी खराब ही जाने जाता है। पहले अलग चलता था, इंफ्रा भी डाउन, एनर्जी, एनर्जी डाउन हो गई, बताओ। एनर्जी डाउन हो जाएगी तो कैसे चलेगा? एनर्जी तो अप होनी चाहिए ना, कुछ भी हो जाए, अपनी एनर्जी कभी डाउन नहीं होनी चाहिए। क्यों? कि अपना प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ही अपने फेस पे नहीं दिखना चाहिए। लॉस हो या प्रॉफिट, किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि हमने कमाया या खोया, और नेचर में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए, तभी आप रियल ट्रेडर हो। फिर डिजिटल, आई वाज वंडरिंग कि डिजिटल ऊपर जाना चाहिए, बिकॉज अभी ये 4-5 दिन सब डिमांड्स रहेगी इटर्नल की, पेटीएम्स की, ये सब की ऑनलाइन पेमेंट्स, ये सब, तो मुझे लगा कि डिजिटल ऊपर जाना चाहिए, बट दैट इज ऑल्सो नॉट रिएक्टिंग। PSU बैंक, मिड कैप, IT, फार्मा, ऑयल, ऑयल का था आज दे दिया पूरा। आई जस्ट इसको देखकर आई एम वेरी हैप्पी, particularly when I see this in monthly time frame. So मुझे अब तो फ्राइडे को मिलेंगे फिर से, विक्स पे मेरी नजर ज्यादा रहेगी कि विक्स कैसे बिहेव कर रहा है, क्योंकि दैट विल बी द गाइडेंस फॉर फ्यूचर। नमस्ते, थैंक यू।